आप बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो, चाहे आपका बिजनेस पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप अपने बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पावरफुल मॉडल है एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आप एक सप्लायर और कंज्यूमर मतलब कस्टमर के बीच में एक अपना एक प्लेटफॉर्म लाते हैं, दोनों को मिला देते हैं और रेवेन्यू कमाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है ओला का। ओला है, उबर है, ओयो है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज के पैसे ले रहे हैं। दूसरा बिजनेस मॉडल जो आप यूज कर सकते हैं वो है रेजर एंड ब्लेड मॉडल। इस बिजनेस मॉडल में आपको करना क्या है, अपने जो मेन प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट को कम कीजिए और जो सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को ज्यादा कर दीजिए। जैसे रेजर की कॉस्ट को हमने कम रखा, ब्लेड की कॉस्ट को हायर रखा और इस तरह से हमने रेवेन्यू कमाई। जैसे कि इसका एग्जांपल है जिलेट्स खुद करता है, एचपी है, कैनन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने जो बिजनेस मॉडल को यूज कर रहे हैं को मेन प्रोडक्ट को थोड़ा कॉस्ट वाइज कम रखा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट को महंगा कर दिया। इस बिजनेस मॉडल को भी आप अपने बिजनेस में ला सकते हैं। क्या मैं सभी बिजनेस मॉडल को एक साथ यूज कर सकता हूं? तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस मॉडल यूज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का मतलब ये है, जैसे नेटफ्लिक्स को देखिए, किसी न्यूज चैनल्स को देखिए, न्यूज मैगजीन्स को देखिए, ये लोग अपना सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो आप भी सोचिए, क्या मेरे बिजनेस में क्या मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कुछ ला सकता हूं? अगर ला सकता हूं तो उसे अप्लाई कीजिए। फोर्थ बिजनेस मॉडल जो आप यूज वो है फ्रीमियम, फ्री प्लस प्रीमियम। आप कुछ अपने बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस को फ्री कर दीजिए और जो सब्सिक्वेंटली अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा सर्विसेज चाहिए तो उसे प्रीमियम मॉडल पे जाना होगा और प्रीमियम में आप एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल है जैसे ड्रॉप बॉक्स, जूम, स्काई, वर्डप्रेस, ये लोग यही कर रहे हैं, अपने बेसिक प्रोडक्ट्स को, बेसिक थिंग्स को फ्री दे रहे हैं और जो सब्सिक्वेंटली अगर आपको ज्यादा सर्विसेज चाहिए तो उन्होंने उसके ऊपर प्रीमियम लगा दिया और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फिफ्थ मॉडल है, अगर आप अपने बिजनेस में अपना प्रोडक्ट या ब्रांड स्टेब्लिश करने में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप क्या कीजिए, अपनी एक फ्रेंचाइजी, आप किसी से फ्रेंचाइजी ले लीजिए। फ्रेंचाइजी में क्या है, उसका प्रोडक्ट है, उसी का ब्रांड है, जस्ट आपको उसको ओपन करना है और रेवेन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैकडी करता है, बर्गर किंग करता है, केएफसी करता है, ये लोग क्या अपनी ब्रांड, अपनी फ्रेंचाइजीज को आगे दे रहे हैं। आप उनकी फ्रेंचाइजी को यूज करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड बड़ा है, आपकी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड हो चुका है, तो आप अपनी फ्रेंचाइजीज लोगों को बेचिए और रेवेन्यू कमाइए। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। आपका अगर YouTube चैनल है या वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक है, लोग आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एड के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपकी वेबसाइट पर या आपके YouTube चैनल पर लिंक्स जनरेट किए जाएंगे। कस्टमर जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये इनके प्रोडक्ट के लिंक्स मिलेंगे, उस लिंक पर लोग क्लिक करेंगे और उससे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपके पास रेवेन्यू आएगी। आप भी अपने बिजनेस मॉडल को, इस बिजनेस मॉडल को यूज करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कंसल्टिंग बिजनेस मॉडल। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। आप अपनी नॉलेज से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसे एज ए कंसल्टेंट। इसके लिए करना क्या होगा, टिप्स ये है कि आपके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, लोगों की आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बेटर सॉल्यूशन आप लोगों को देने लगे एज ए कंसल्टेंट और रेवेन्यू जनरेट करने लगे। मैकेंजी है, चाहे बूस्टन कंसल्टिंग कंपनीज है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्ट नॉलेज को यूज करके रेवेन्यू कमा रहे हैं। अगर आपको टैक्सेशन की नॉलेज है तो टैक्स के कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई अच्छी नॉलेज है, अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज है, उसके कंसल्टेंट बन के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट सेल बिजनेस मॉडल। इसमें करना क्या है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कीजिए। उसके ट्रेडिशनली हो क्या रहा था, मैन्युफैक्चरर अपने इंटरनेशनल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको देता था, वहां से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर पे आता था, फिर रिटेलर पे आता था, रिटेलर से फिर कंज्यूमर पर। इससे क्या हुआ कि जो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है बहुत ज्यादा आ रही थी, इवन 75% तक कॉस्ट अप हो जाती थी। इसको
कर्टेल करने के लिए अब जो है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर। जैसे अगर आप देखें तो एमवे जो है वो डायरेक्ट सेल कर रहा है। एमवे के बिजनेस मॉडल को आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। एडवर्टीजमेंट बिजनेस मॉडल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना के थ्रू एडवर्टीजमेंट कमा रहे हैं। एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अच्छा कंटेंट है और व्यूअर्स है, उन दोनों को मिलाकर एडवर्टीजमेंट करके रेवेन्यू जनरेट की जा रही है। तो आप भी सोच सकते हैं कि मैं एडवर्टीजमेंट बिजनेस मॉडल को क्या अपने बिजनेस में ला सकता हूं, और उसे अगर ला सकते हैं तो अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है ट्रांजेक्शनल फीस बिजनेस मॉडल। ट्रांजेक्शनल फीस, पेपाल को आप देख सकते हैं, अमेजोन को, ये एक ट्रांजेक्शन कराते हैं, ट्रांजेक्शन करा के पर ट्रांजेक्शन की फीस लेकर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आप ट्रांजैक्शन फीस मॉडल को भी अपने बिजनेस में ला सकते हैं। लाइसेंसिंग मॉडल का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपने उसका लाइसेंस लिया, अब आप उस लाइसेंस को लोगों को बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जैसे एमएस ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो लाइसेंस मॉडल पे चलता है, आपको पर लाइसेंस पे फीस देनी पड़ती है और आप उससे माइक्रोसॉफ्ट की रेवेन्यू आती है। जैसे छोटा भीम का जो कैरेक्टर है उसे यूज किया गया किसी अपने टॉयज के लिए, और उस टॉयज कंपनी ने छोटे भीम के कैरेक्टर के लाइसेंस पे, पर लाइसेंस पे कंपनी को रेवेन्यू दी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि क्या मैं मॉडल, लाइसेंसिंग मॉडल को अपने बिजनेस में ला सकता हूं। कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका जो बिजनेस ओनर है वो सोचता है कि कैसे रेवेन्यू मॉडल को मैं सेट कर सकता हूं। कोई भी रेवेन्यू मॉडल परमानेंट नहीं होता, जैसे जैसे ट्रेंड बदलते जाते हैं, जैसे जैसे आपके टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होते हैं, रेवेन्यू मॉडल को भी आपको रेगुलरली अपडेट करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं और बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर साहस है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।